9 साल से मध्य प्रदेश में अटके प्रमोशन को लेकर मोहन कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारी संगठन नाराज हैं और कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। सपाक्स तो पहले ही इसका विरोध कर रहा था, लेकिन अब स्पीक यानी सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था ने भी इसे सामान्य वर्ग विरोधी बताया है। इन लोगों का कहना है कि प्रमोशन के नियम नई पैकिंग में पुरानी दवाई की तरह हैं। मंत्रालय अधिकारी संघ का भी कहना है कि आरक्षित वर्ग के लोग अनारक्षित पदों पर भी पदोन्नति पा रहे थे, जिससे उच्च पदों पर लगभग 100% पद आरक्षित वर्ग के पास पहुंच गए। उदाहरण के तौर पर मंत्रालय में अपर सचिव के 65 पदों में से 58 पद आरक्षित वर्ग के लोगों के पास हैं। नए नियमों में पुरानी समस्या को जस का तस रखा गया है, जिससे फिर से कोर्ट केस होने की संभावना है। अब सरकार के इन नियमों का विरोध आखिर क्यों हो रहा है, ये आपको सुनाते हैं। निश्चित ही ये एकदम एक तरफा निर्णय है। यह सीधे सीधे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ निर्णय है। इनकी जो नस्ल है, जो ऊपर के जो पद हैं, उन पे ख़त्म वैसे ही थी और अब आगे 10-15 साल के लिए और निपट गए कि 10-15 साल तक सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी ऊपर के पदों पे पदोन्नतियाँ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार 15-16 करोड़ रुपए हम लोगों की पदोन्नति ना होने के लिए और उनके जो नियम हैं, गलत नियम जो है बचे रहें, इसके लिए जो 15-16 करोड़ रुपए जो सरकार खर्च की है प्राइवेट वकीलों पे, सरकारी वकीलों के अलावा, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस सरकार से कि वो सही नियम बनाएगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 9 साल से 9.25 साल से जो हमारी जो पदोन्नतियाँ नहीं हुई हैं, भाई तो किसी ने रोका तो था ही नहीं ना। हमारी पदोन्नति कहाँ किसी ने रोकी थी? किसी भी उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य वर्ग की, पिछड़े वर्ग की और अल्पसंख्यक वर्ग की पदोन्नतियाँ तो नहीं रोकी थी। ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ था। केवल जो पदोन्नतियाँ जो रोकी गई थी, जो स्टेटस को किया गया था, केवल उन लोगों के लिए किया गया था जो जंप लेके जो प्रमोशन पे आते हैं। पदोन्नति में आरक्षण के नियमों के तहत, जो गलत नियमों के तहत, असंवैधानिक नियमों के तहत जो पदोन्नत हुए थे, उनके लिए था कि इनको ना आप ऊपर करोगे ना नीचे ले आओगे, उनके लिए स्टेटस को था। बाद बाकी सबकी पदोन्नतियाँ होनी थी। आज सोचो कि इन 9 सालों में कितने लोगों की पदोन्नतियाँ नहीं हुई, कितने लोग बेचारे जिन पदों पर आए थे एड़ियाँ रगड़ते हुए उन्हीं पदों पर रिटायर हो गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक काला दिन है जो कि इतिहास में याद रखा जाएगा इस प्रकार के गलत निर्णय के लिए। और जो नियम जो बनाए हैं ये एक तरफा हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आप ये बताइए कि माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर को पदोन्नति में आरक्षण न देने के लिए कहा है और इस आधार पर हरियाणा का फैसला भी आ चुका है और वहाँ की सरकार ने मान भी लिया है। और यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि इनने इस चीज़ की शायद व्यवस्था की है। यदि उनने व्यवस्था की होगी तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो हम स्वागत करेंगे कि क्रीमी लेयर को आप पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते हैं। दूसरा हम कहना ये चाहेंगे कि जब आपने आरक्षण, जितनी इनकी संख्या है उतना पूरा आरक्षण कर दिया, इनकी संख्या प्रदेश में 36% है, बल्कि 36 से कुछ कम ही है, तो आपने पूरा 36% आरक्षण दे दिया कि और उन पदों पर दूसरा कोई नहीं जा पाएगा और ये बाकी अनारक्षित पदों पर आसानी से आप आएंगे। पहली चीज़ तो आ जाएंगे ये मेरिट के आधार पे। जब मेरिट में जो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं वो अनारक्षित में आते हैं, किसी भी वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का हो या सामान्य पिछड़ा का हो, हर कोई जो है जिनके मेरिट में नंबर ज़्यादा होते हैं वो उसमें आते हैं। तो एक तो ये वो तो आने ही आना है, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। तो 36 के अलावा वो मान लो 5-7-10% वो आ गए। फिर उसके बाद आपने बीच में ऐसी जगह छोड़ी हुई हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी जो पहले पदोन्नतियाँ पा जाएंगे, वो लोग जाके अनारक्षित के पे भी आ सकेंगे, यानी 2-2 बार वो आ सकेंगे। स्थिति ये हो जाएगी कि सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के तो जिस पद पे आए उसी पर रिटायर होंगे, या मुश्किल से पूरी ज़िंदगी में एक आध पदोन्नति पा जाएँ, वो भी जो टॉपर होंगे वो तो पा जाएँ, बाद बाकी को पदोन्नतियाँ नहीं नसीब होना है। तो एक ये चीज़ भी मतलब गलत हुई है उसमें। और तीसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आरक्षण का फ़ायदा लेके जब नौकरी में आया है तो उसे आप अनारक्षित के पदों पे कैसे आप कर सकते हो? इस चीज़ का इस नियम में कोई उल्लेख नहीं किया है कि जो आरक्षण का फ़ायदा लेके जो नौकरी में आए वो कैसे वो अनारक्षित के पद पे आ जाएंगे। ये तो जो भर्ती होती है उनमें भी नहीं होता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स भी हैं कि जो आरक्षण का फ़ायदा लेके नौकरी में आए
वो अनारक्षित के पदों पे नहीं जा सकते, लेकिन इनने इसमें कोई रोकने की व्यवस्था नहीं की है, तो ये भी गलत है। दूसरा, इनने भाई CR जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए बोला है कि आप इफ़िशियंसी देखेंगे सबकी कि इफ़िशियंसी कैसी है, आपने उनके लिए CR में 1 पॉइंट की छूट दे दी। भैया जब पदोन्नति की जानी है तो सबके CR में 1 बराबर अंक ही देखे जाने चाहिए था। तो इन सभी कारणों से मतलब जो नियम जो बन पड़े हैं वो ऐसे हैं जो मेरे को लग रहा है, जहाँ तक हमें समझ में आया, जितना पूरे अभी तो देखे नहीं, हमको लिखित में तो मिले नहीं है, थोड़ा बहुत सुना है या प्रेजेंटेशन उस दिन दिया था, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये नियम एकदम एक तरफा हैं। और इन नियमों के कारण सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी आगे पदोन्नति। मैं सहायक जिला आबकारी के अधिकारी के पद से अगस्त 2024 में सेवानिवृत्त हो गया हूँ। मेरे समान अनेक हजारों कर्मचारी अनारक्षित वर्ग के थे, वे भी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो कि इस संबंध में नई पॉलिसी में कोई भी ठोस निर्णय हम लोग के बारे में नहीं लिया गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के निर्णय अनुसार आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाना था, जो कि इस नई पॉलिसी में नहीं किया गया है। अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी हैं, उनका भविष्य में प्रमोशन न होना तय है इस नई पॉलिसी के अनुसार, क्योंकि भविष्य में सभी आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी उच्च पदों पर पदासीन हो जाएंगे, फिर वैसी पुरानी स्थिति पुनः निर्मित हो जाएगी। नई पॉलिसी अनुसार मध्य प्रदेश का जो युवा वर्ग है वह विदेशों में पलायन करेगा, क्योंकि प्रमोशन न होने के कारण शासकीय सेवा में मोह भंग हो जाएगा, जिससे कि प्रदेश और देश दोनों का विकास में संतुलन नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों के बीच प्रमोशन नियमों को लेकर सिर्फ विरोध ही विरोध है। अजाक्स इस फैसले का खुलकर समर्थन भी कर रहा है। नियम के अंतर्गत अब ये होगा कि पहले जो आरोप लगता था कि अनारक्षित के पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारी आ जाते हैं, जूनियर हो गए भी, वो उस पर रोक लगेगी। ऐसा होगा कि अभी सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होगा तो वो अपने पदों पर चले जाएंगे। उसके बाद में अनारक्षित का होगा तो अनारक्षित के लोग जाएंगे। तो अभी वो प्रक्रिया जो है पहले की कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो अधिकारी कर्मचारी अनारक्षित पदों पर आते हैं उसमें बहुत कमी आएगी। 1-2% कभी हो जाएगा कभी कि अनारक्षित के अधिकारी कर्मचारी नहीं होने की स्थिति में ही अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति होगी। कि मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूँ, जिन अधिकारियों ने मेहनत करी इस पर, माननीय मुख्य सचिव महोदय का खासकर हम इस पर अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस पहल को सार्थक किया और यह पदोन्नति सभी के लिए खुली रहेगी। और सभी के लिए अच्छा रहेगा कि पदोन्नति होने के बाद, क्योंकि अभी इसके पहले पदोन्नति नहीं होने के कारण लगभग 25 से 50 हज़ार अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हुए। बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी हुआ, परिवार के लिए भी ऐसा लगा कि ये लोगों के पीछे काम करने की जो इच्छा थी वो भी मर रही थी कि इतने वर्षों से हम काम कर रहे, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। इसलिए अधिकारी कर्मचारी को बहुत नाराज़गी थी। ये सारी नाराज़गी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दी, इसलिए उनका अभिनंदन करें। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि प्रमोशन का नया फॉर्मूला आखिर है क्या। जितने पद खाली होंगे उन्हें ST यानी कि 16% और SC यानी कि 20% और अनारक्षित में बांटा जाएगा। पहले SC ST वर्ग से पद भरे जाएंगे, फिर बाकी पदों के लिए दावेदारों को मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये किसी को नहीं पता कि सरकार जो एक्चुअल ड्राफ्ट लेकर के आई है वो क्या है, क्योंकि जब ड्राफ्ट सामने आएगा तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब से प्रमोशन रुके हैं, यानी कि 2016 से 2025 तक के कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये सरकार ने फिलहाल क्लियर नहीं किया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।